गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, आपको प्रूव करना है Sn इज़ नॉट सॉल्वेबल फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए ग्रुप सॉल्वेबल नहीं है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो उसके लिए हम प्रूव करेंगे कि an सॉल्वेबल नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें पता है an Sn का क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, an Sn का क्या है, सब ग्रुप है। और अगर ग्रुप सॉल्वेबल नहीं है, अगर सब ग्रुप सॉल्वेबल नहीं है तो ग्रुप भी सॉल्वेबल नहीं होगा। आपने एक थ्योरम की होगी, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। ठीक है, अगर इसका मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलूँ तो क्या बनेगा कि अगर सब ग्रुप सॉल्वेबल नहीं है तो ग्रुप भी सॉल्वेबल नहीं होगा। तो इसीलिए Sn को नॉट सॉल्वेबल दिखाने के लिए मैं उसका एक सब ग्रुप लूँगी an और उसको नॉट सॉल्वेबल दिखा दूँगी फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए। तो इसीलिए हमने an कंसिडर किया अल्टरनेटिव ग्रुप और ये रिजल्ट है an आपके पास फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए हमेशा क्या होता है, सिंपल नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता है। सिंपल ग्रुप का क्या मतलब है, सिंपल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स नहीं होते। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट क्या है कि ग्रुप अबिलियन तभी होगा इफ़ एंड ओनली जब उसका कम्यूटेटर क्या हो, इक्वल टू सिंगलटन ई हो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए an आपके पास कैसा ग्रुप है, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगाइए, अब हाँ, यहाँ से अगर ग्रुप अबिलियन है तो क्या बोलते थे कि उसका कम्यूटेटर ग्रुप सिंगलटन ही आएगा, और अगर ग्रुप नॉन अबिलियन है तो इसका मतलब वो नॉट इक्वल टू सिंगलटन ही आएगा। तो वही लिखा हमने, an हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप है, नॉन कम्यूटेटिव है, तो इसका मतलब an डैश नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, दूसरा an डैश नॉर्मल सब ग्रुप खुद का तो होगा ही, हमने बताया था g डैश इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, तो इसलिए an डैश नॉर्मल सब ग्रुप होगा an का। ठीक है, नाउ an डैश इज इक्वल टू an, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि an आपके पास फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए an कैसा ग्रुप है, सिंपल ग्रुप है। सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं आएंगे, तो इसका मतलब इसके पास जो भी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे वो इम्प्रॉपर होंगे, और इम्प्रॉपर तो आपके पास दो ही सब ग्रुप आएंगे an के, एक तो खुद an और एक आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब इसके पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं, an और आइडेंटिटी। और हम बोल चुके हैं कि अब आपके पास, तो इसने कहा an डैश इज इक्वल टू an, क्योंकि an डैश आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप था an का। ठीक है, और वो आइडेंटिटी के इक्वल तो है नहीं, आइडेंटिटी के इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ किसके इक्वल बचा, an के इक्वल बचा। तो इसीलिए an डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, an। अब आगे देखिए, an डैश इज इक्वल टू an, यानी कि इसने उसको नोटेशन डाल दी फर्स्ट कम्यूटेटर सब ग्रुप। फिर 2 के लिए आपने ये पीछे मैं बता चुकी हूँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, an1 का डैश, और an1 वापिस an है तो ये बन गया an डैश, और an डैश फिर से क्या है, an, तो ये an2 भी an के इक्वल आ गया। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो an3 भी an के इक्वल आएगा। तो इन जनरल किसी k के लिए मैं बोलूँ, किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए, तो वो भी किसके इक्वल आएगा, an के इक्वल आएगा। ठीक है, इसका मतलब आइडेंटिटी के इक्वल तो नहीं आया, किसके इक्वल आया है, an के इक्वल आया, और an नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो इसीलिए ये चीज़ भी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी होगी। तो इसने कहा कि an सॉल्वेबल नहीं है बाय अबोव थ्योरम। आपने लास्ट थ्योरम में क्या किया था, लास्ट थ्योरम में आपने किया था कि ग्रुप सॉल्वेबल तभी होगा जब इफ़ gn इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। अब यहाँ पर उल्टा बोलूँ, अगर मैं आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ग्रुप भी सॉल्वेबल नहीं है, और अगर an सॉल्वेबल नहीं है तो Sn भी क्या आएगा, नॉट सॉल्वेबल फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, प्रूव दैट a solvable group G not equal to singleton E has a normal abelian subgroup different from identity। आपको क्या प्रूव करना है इसमें कि अगर सॉल्वेबल ग्रुप आपने लिया है डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, तो उसके पास क्या आएगा, एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप आएगा जो कि डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी ही होगा। तो आप क्या लेकर चलोगे, इसमें एक G सॉल्वेबल ग्रुप लेकर चलोगे अदर देन आइडेंटिटी, और आप क्या दिखाओगे कि इस G के पास अब क्या आएगा, एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप आएगा जो आइडेंटिटी से अलग होगा। तो मैंने यहाँ से दो केसेस लिए, एक बार मैंने ग्रुप को ही अबिलियन ले लिया। ठीक है, अगर G जो ग्रुप लिया सॉल्वेबल ग्रुप, अगर वो अबिलियन भी हो गया तो G इज रिक्वायर्ड नॉर्मल, तो G खुद का तो सब ग्रुप होगा ही, ठीक है, जो कि अबिलियन भी है, तो G इज रिक्वायर्ड नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप ऑफ G अदर देन आइडेंटिटी। G अदर देन आइडेंटिटी आपको दे ही रखा है, G आपको
कैसा ग्रुप दे रखा था, सोल्वेबल, और नॉट इक्वल टू सिंगलटन ही। अगर मैं मान लूँ कि जी खुद में ही अबिलियन है तो जी खुद का तो सब ग्रुप होता ही है, तो जी के पास एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप हो गया डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी। दूसरा केस लेती हूँ, अगर जी क्या है, नॉन अबिलियन सब ग्रुप है, तो अब वहाँ से देखिए, अब नॉन अबिलियन है तो इसके पास कोई अब सब ग्रुप आना चाहिए जो नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप होगा डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी। तो उसके लिए देखिए मैंने यूज़ किया कि जी कैसा दे रखा था, सोल्वेबल ग्रुप। अगर जी सोल्वेबल है तो उसके पास एक सोल्वेबल सीरीज आएगी, ठीक है। वो जो सीरीज आएगी वो मैंने डिराइव्ड सीरीज ही ले ली, क्योंकि ये आपके पास कम्यूटेटर जी के तो सब ग्रुप हो गई, तो मैंने वो सीरीज ये सीरीज ले ली है जी के कम्यूटेटर सब ग्रुप्स की सब सीरीज, ठीक है। अब जी सोल्वेबल है तो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अभी आपने 9th थ्योरम की थी, उसमें क्या पढ़ा था, जी इज सोल्वेबल इफ एंड ओनली इफ एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट जी रेज़्ड टू पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। वहाँ एन की बजाय मैंने इंटीजर को ले लिया है के। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जी अगर सोल्वेबल है तो के कम्यूटेटर सब ग्रुप इक्वल टू सिंगलटन ई आएगा। तो ये चेन कहीं ना कहीं रुकती थी, तो मैंने के इंटीजर ले लिया जिसके लिए सिंगलटन ई आ रहा है, ठीक है। और इस के को इस तरीके से चूज किया गया है सच दैट ये तो आइडेंटिटी आएगा और इससे पहले वाला नॉट इक्वल टू सिंगलटन ई होगा, ठीक है। तो इस सब ग्रुप को मैंने, जो नॉट इक्वल टू सिंगलटन ई है, इसको मैंने क्या मान लिया, एच नाम दे दिया, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाना था, मुझे जी के पास एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप दिखाना था डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, ठीक है। तो मैंने वो क्या मान लिया, एच मान लिया, जो डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी तो आ ही चुका है। अब सिर्फ इस एच को मुझे क्या दिखाना है, अच्छा ये जी का सब ग्रुप भी है, ठीक है ना, दो कंडीशंस होगी। अब इस एच को सिर्फ क्या दिखाना है कि ये एच क्या हो, नॉर्मल हो, और दूसरा अबिलियन हो। तो पहले मैं प्रूव कर रही हूँ कि ये एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, क्या है, हाँ जी, आपने पढ़े थे कि सारे कम्यूटेटर सब ग्रुप्स क्या होते हैं, जी के नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, तो इसीलिए एच भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अब सिर्फ इसको क्या दिखाना रह गया, अबिलियन दिखाना रह गया। एच को अबिलियन दिखाने के लिए देखिए मैंने क्या किया, एच क्या था, के माइनस वन कम्यूटेटर सब ग्रुप, एच डैश निकाला तो इसका डिराइव्ड सब ग्रुप दोबारा से, और ये क्या होता है, जी के, ठीक है ना। अब एच बाय एच डैश लिखा, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, जी के माइनस वन बाई जी के, क्या ये अबिलियन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ग्रुप आपको क्या दे रखा है, सोल्वेबल, और उसके लिए वन आपने क्या ले रखी है, सोल्वेबल सीरीज। तो अगर वन सोल्वेबल सीरीज है तो इन जनरल आई को के माइनस वन पुट कर दीजिए, जी आई, और जी आई प्लस वन अबिलियन होता था ना, तो वहाँ से आपके पास के लिए भी रिजल्ट होल्ड करेगा। तो इसीलिए क्वोशंट ग्रुप सोल्वेबल सीरीज की सेकंड कंडीशन से ये आपके पास क्या आ जाएगा, अबिलियन। तो इसका मतलब ये एच बाई एच डैश क्या आ गया है, अबिलियन, ठीक है। अगर एच बाई एच डैश अबिलियन है और एच डैश यहाँ पर क्या है, जी के, यानी कि आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो इसका मतलब एच बाई सिंगलटन ई क्या आ गया, अबिलियन। एच बाई सिंगलटन ई एच के आइसोमॉर्फिक है, तो एच भी आपके पास क्या आ गया है, अबिलियन, ठीक है। ये आपको प्रूव करना था कि एच जी का एक सब ग्रुप आ गया एच, जो कि अबिलियन भी है, नॉर्मल सब ग्रुप भी है जी का, और डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, अ फाइनाइट ग्रुप जी इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ जी अदर देन आइडेंटिटी हैज़ अ नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी। क्या कहा उसने, हमने क्या लिया, एक फाइनाइट ग्रुप लिया जी, ठीक है, और वो कैसा है, सोल्वेबल है। फाइनाइट ग्रुप जी क्या है, सोल्वेबल है। कब है, इफ एंड ओनली इफ में, इफ एंड ओनली इफ में है तो एक बार ग्रुप को सोल्वेबल लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ जी जो अदर देन आइडेंटिटी है उसके पास एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप होगा डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी। दोनों थ्योरम्स में क्या फ़र्क है, वहाँ ग्रुप अगर सोल्वेबल था तो उस ग्रुप के पास ही एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप आ रहा था डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पे ग्रुप सोल्वेबल है तो उसने कहा उसके हर एक फैक्टर ग्रुप के पास एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप आएगा डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, और वो खुद फैक्टर ग्रुप भी आइडेंटिटी से अलग होना चाहिए। और दूसरा, ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ में है, तो एक बार तो ग्रुप को सोल्वेबल लेकर चलूंगी और प्रूव करूंगी कि उसके हर एक फैक्टर ग्रुप जो आइडेंटिटी से अलग है उसके पास नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप आएगा डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी। और एक बार इसका कन्वर्स भी करेंगे, हम लेकर चलेंगे कि हर एक फैक्टर ग्रुप जो कि आइडेंटिटी से अलग है उसके पास अगर नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप है तो इसका मतलब वो ग्रुप कैसा निकलेगा, सोल्वेबल, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैं जी को सोल्वेबल लेकर चल रही हूँ और जी का कोई आर्बिट्रेरी फैक्टर ग्रुप लूंगी अदर देन आइडेंटिटी और उसके पास एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि कोई नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया जी का ताकि जी बाय के फैक्टर ग्रुप डिफाइंड हो,
ठीक है। तो जी बाई के फैक्टर ग्रुप है जी का, और उसको मैंने क्या लिया है, डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी। अब क्योंकि जी सोल्वेबल है तो जी बाय के भी क्या होगा, सोल्वेबल होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ अ सोल्वेबल ग्रुप इज सोल्वेबल, और ग्रुप को क्योंकि आप सोल्वेबल लेकर चले हो तो उसका फैक्टर ग्रुप भी क्या हो गया है, सोल्वेबल। ठीक है, तो इसका मतलब जी बाय के डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी क्या है, एक सोल्वेबल ग्रुप है। और अभी अभी आपने थ्योरम की, अगर कोई ग्रुप सोल्वेबल है अदर देन आइडेंटिटी तो उसके पास क्या होगा, एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप होगा डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी। तो इसका मतलब जी बाय के पास भी क्या होगा, एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी। तो इसका मतलब जी आप सोल्वेबल लेकर चले, उसका कोई आर्बिट्रेरी फैक्टर ग्रुप लिया हमने जी बाय के अदर देन आइडेंटिटी, तो उसके पास एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप आ गया डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी। अब कन्वर्स करते हैं, कन्वर्स में क्या लेकर चलेंगे, लेट एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ जी अदर देन आइडेंटिटी हैज़ नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, और उस ग्रुप को क्या प्रूव करेंगे, सोल्वेबल। इस रिजल्ट को हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो पहले मैंने ग्रुप का ऑर्डर क्या ले लिया, 1। अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब उसमें एक ही एलिमेंट होगा और वो भी क्या होगा, आइडेंटिटी। इसका क्लियरली ये ग्रुप तो क्या होगा, सोल्वेबल ही होगा, क्योंकि इसमें है ही सिर्फ ई, तो इसका मतलब 1 के लिए तो रिजल्ट होल्ड कर गया। अब हम एज्यूम करते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है, और सपोज करेंगे कि रिजल्ट ट्रू है उन सारे ग्रुप्स के लिए जिनका ऑर्डर लेस देन है ऑर्डर ऑफ जी से। ठीक है, वो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वो सारे ग्रुप्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और उनका ऑर्डर अगर जी के ऑर्डर से लेस है, तो हमने क्या सपोज कर लिया मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से कि वो ग्रुप क्या होंगे, सोल्वेबल होंगे। अब हमने क्या किया, एक फैक्टर ग्रुप कंसीडर किया जी बाय सिंगल्टन ई। तो इसका मतलब देखिए ये किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, जी के, और जी डिफरेंट फ्रॉम ई ले ही रखा, तो इसका मतलब जी बाय सिंगल्टन ई भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू सिंगल्टन ई। अब इंडक्शन हाइपोथेसिस से जी बाय सिंगल्टन ई क्या है, एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप है। ठीक है, सॉरी, जी बाय सिंगल्टन ई क्या है, डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी है, और जी का एक फैक्टर ग्रुप है। तो इसका मतलब इसके पास क्या होगा, बाय गिवन कंडीशन इसके पास एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप आएगा। आपने कन्वर्स में यह लिए लेकर चले थे कि अगर जी का कोई फैक्टर ग्रुप है जो आइडेंटिटी से अलग है तो उसके पास एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप आएगा डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी। तो जी का मैंने एक फैक्टर ग्रुप लिया जी बाय सिंगल्टन ई जो नॉट इक्वल टू सिंगल्टन ई है। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस से हमने माना कि इसका मतलब उसके पास एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप आएगा से एच बाय सिंगल्टन ई जो डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी होगा। इसका मतलब एच बाय सिंगल्टन ई नॉट इक्वल टू सिंगल्टन ई, इसका मतलब एच भी सिंगल्टन ई के इक्वल नहीं आ सकता क्योंकि ये एच के ही आइसोमॉर्फिक है। अगर ये नॉट इक्वल टू सिंगल्टन ई है तो इसका मतलब एच भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू सिंगल्टन ई। और एच कैसा ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, और H का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 भी है क्योंकि आइडेंटिटी से अलग है, तो इसका मतलब इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब दो केसेस लेते हैं। अगर G H के इक्वल है और H अबिलियन है तो ग्रुप भी क्या हो जाएगा, अबिलियन, और हर एक अबिलियन ग्रुप क्या होता है, सोल्वेबल। तो फर्स्ट केस में तो G भी क्या आ जाएगा, सोल्वेबल। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। अगर G H के इक्वल नहीं है, अगर जी एच के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब एच जी का क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है, तो जी बाय एच एच के इक्वल तो नहीं आएगा इस केस में। ठीक है, अब जी बाय एच का ऑर्डर चेक किया तो ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच, तो क्लियरली जी के ऑर्डर से तो ये क्या रहेगा, लेस रहेगा, क्योंकि एच जी का क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, तो अब क्योंकि जी बाय एच का ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस है, तो जो हमने सपोज किया था कि वो सारे सब ग्रुप्स जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस है वो क्या करेंगे, थ्योरम होल्ड करेंगे, उनके लिए कंडीशन ट्रू होगी। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, जी बाय एच का कोई फैक्टर ग्रुप कंसीडर किया, वो क्या ले लिया मैंने, जी बाय एच ओवर के बाय एच डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, जहाँ पर के बाय एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी बाय एच का। ठीक है, के बाय एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी बाय एच का तो ये फैक्टर ग्रुप क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो मैंने खुद से एक फैक्टर ग्रुप डिफाइन किया जी बाय एच का अदर देन आइडेंटिटी। अब थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम लगाएंगे हम। एच आपके पास क्या है, के में कंटेंड है, यहाँ से दिख रहा है क्लियरली एच किसका सब ग्रुप होगा, के का, और के किसका सब ग्रुप है, जी का। थर्ड आइसोमॉर्फिक थ्योरम क्या कहती है कि जी बाय एच डिवाइडेड बाय के बाय एच किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जी बाय के। जी बाय के फैक्टर ग्रुप है जी का अदर देन आइडेंटिटी। ठीक है, तो गिवन कंडीशन से जी बाय के पास क्या आएगा, एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप आएगा डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी।
ठीक है। अब आइसोमॉर्फिज्म से, क्योंकि ये इसी के आइसोमॉर्फिक है, तो इसका मतलब अगर इसके पास कोई नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप है तो इसके पास भी होगा, तो इसका मतलब G/H ओवर K/H के पास भी क्या होगा, एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप आएगा डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस से G/H आपके पास क्या आ गया है, सोल्वेबल आ गया है। आप यही कह रहे थे ना, आपने क्या अज्यूम किया था कि वो सारे सब ग्रुप्स जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस है और जो गिवन कंडीशन को, यानी कि गिवन कंडीशन यानी कि अगर उसका हर एक फैक्टर ग्रुप के पास नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप आ जाता है डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, तो वो ग्रुप सॉल्वेबल होगा। तो आपने दिखा दिया G/H जिसका ऑर्डर G/H जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से क्या है, लेस है, ठीक है, जी के ऑर्डर से क्या है, लेस है, और उसके फैक्टर ग्रुप गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि उसके फैक्टर ग्रुप के पास एक नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप आ रहा है डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस से इसका मतलब G/H क्या होगा, सॉल्वेबल होगा, और H क्योंकि अबिलियन था तो वो भी सॉल्वेबल था। अब G/H भी सॉल्वेबल है और H भी सॉल्वेबल है, तो ग्रुप भी क्या आ गया हमारे पास, सॉल्वेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखिए, प्रूव दैट सॉल्वेबल ग्रुप G अदर देन आइडेंटिटी इज सिंपल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ प्राइम ऑर्डर। क्या कहा, इफ एंड ओनली इफ में है। एक बार मैं जी को सोल्वेबल लेकर चलूंगी और सिंपल लेकर चलूंगी और उसको क्या प्रूव करूंगी कि उसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम ऑर्डर होगा। पहले यही पार्ट प्रूव करते हैं। इफ एंड ओनली इफ में है, मैंने क्या किया, जी एक सॉल्वेबल ग्रुप लिया अदर देन आइडेंटिटी और साथ में उसको क्या लेकर चली, सिंपल। तो जी को मैं क्या प्रूव करूंगी, प्राइम ऑर्डर का। तो उसके लिए देखिए, सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन अभी अभी मैंने आपको बताई, सिंपल है तो इसका मतलब इसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप तो नहीं होगा, ठीक है। और जी आपने अदर देन आइडेंटिटी क्या लिया है, सॉल्वेबल लिया है, ठीक है, सॉल्वेबल लिया है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अभी जो थ्योरम की जी अदर देन आइडेंटिटी सॉल्वेबल है तो उसके पास क्या आएगा, एक इट हैज़ अ नॉर्मल अबिलियन सब ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, उसको नाम क्या दे दिया मैंने, से H। तो इसने कहा सो H इज इक्वल टू जी। क्यों, क्योंकि जी आपके पास क्या था, सिंपल था, तो उसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप तो होना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब ये जो H आया है, ये H या तो सिंगलटन E के इक्वल होगा या फिर खुद G के इक्वल होगा, क्योंकि G के दो ही इम्प्रॉपर सब ग्रुप आएंगे, या तो सिंगलटन E या खुद G ही। और आपने ये ग्रुप लिया है अदर देन आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू सिंगलटन E हुआ। तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि H किसके इक्वल आ जाए, G के इक्वल आ जाए, ठीक है। और H तो कैसा ग्रुप था, अबिलियन ग्रुप था, तो इसका मतलब ये G भी क्या आ गया है, अबिलियन आ गया है, ठीक है। जी अबिलियन आ गया है और जी आपने क्या ले रखा था, सिंपल। सिंपल का मतलब इसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। और जी भी अदर देन क्या ले रखा था, आइडेंटिटी। अब ध्यान से देखिए, जी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जी का ऑर्डर 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसने कहा दिस इम्प्लाइज जी इज ऑफ प्राइम ऑर्डर। ऐसा क्यों आया, क्योंकि इसने कहा एवरी ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेसिस प्रॉपर सब ग्रुप। देखिए, अगर ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट होता तो इसके पास प्रॉपर सब ग्रुप्स होते, ठीक है। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगाइए, लेकिन इसके पास तो कोई प्रॉपर सब ग्रुप्स है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका रिवर्स कर दीजिए, इसका मतलब इसका ऑर्डर कंपोजिट तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम होगा। तो इसीलिए जी क्या हुआ, प्राइम ऑर्डर का हुआ। अब कन्वर्स करते हैं, कन्वर्स में क्या करेंगे, जी क्या है, सॉल्वेबल है और उसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है। जी को क्या प्रूव करेंगे, सिंपल। जी को सिंपल दिखाने के लिए आप क्या दिखाओगे, इसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो मैंने इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप मान लिया H। तो आपके पास H इसका मतलब इम्प्रॉपर होगा, इसका मतलब H या तो सिंगलटन E के इक्वल आएगा या फिर G के इक्वल आएगा, दो ही केसेस आने चाहिए। तो चेक करते हैं, लैग्रांज थ्योरम लगाई, H क्योंकि इसका सब ग्रुप है तो H का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और ग्रुप का ऑर्डर तो क्या है, P, यानी कि प्राइम नंबर, और ये H का ऑर्डर इसको डिवाइड करा, तो H की पॉसिबिलिटी क्या बची, या तो 1 या P। अगर H का ऑर्डर 1 हुआ तो उस केस में H सिंगलटन E के इक्वल हो जाएगा, और H का अगर ऑर्डर P हुआ तो इसका मतलब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ गया, और सब ग्रुप का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में H किसके इक्वल आ जाएगा, G के इक्वल आ जाएगा। तो अब H क्या है, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो गया G का, तो इसीलिए ग्रुप क्या हो गया, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, शो दैट अ सिंपल ग्रुप इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज अबिलियन। क्या शो करना है कि सिंपल ग्रुप सॉल्वेबल है इफ एंड ओनली इफ इट इज अबिलियन। दोनों पार्ट करने हैं, पहले हम ग्रुप को सॉल्वेबल लेकर चलेंगे और सिंपल लेकर चलेंगे और उसको क्या प्रूव करेंगे, अबिलियन, ठीक है।
उसके लिए देखिए मैंने इसका जी डैश लिया कम्यूटेटर सब ग्रुप जी का। जी डैश आपको पता ही है नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, और जी कैसा दे रखा है, सिंपल। सिंपल है तो इसका मतलब इसके पास ये प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप तो आना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब ये जी डैश या तो सिंगलटन ई के इक्वल आएगा या फिर जी के इक्वल आएगा। और क्योंकि ग्रुप सॉल्वेबल है तो दिस इंप्लाइज जी डैश किसके इक्वल आएगा, सिंगलटन ई के। थ्योरम की थी ना, ग्रुप इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ, जब कोई कम्यूटेटर सब ग्रुप सिंगलटन ई के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब अगर जी सॉल्वेबल है तो जी डैश किसके इक्वल आएगा, सिंगलटन ई के इक्वल आएगा। तो जी डैश किसके इक्वल आ गया है, सिंगलटन ई के इक्वल आ गया है। अब मैंने क्या किया, ग्रुप को अबिलियन दिखाना है ना, तो मैंने ग्रुप के दो एलिमेंट उठाए ए और बी। अब ये ए और बी कम्यूट करने चाहिए, तो मुझे प्रूव करना है कि ए बी किसके इक्वल आ जाए, बी ए के इक्वल आ जाए। तो क्या किया मैंने यहाँ से, क्योंकि ए और बी जी में बिलोंग कर रहे हैं तो ए इनवर्स और बी इनवर्स भी जी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, सॉरी ए बी जी में बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी का कॉम्यूटेटर किस में बिलोंग करेगा, जी में। दिस इम्प्लाइज कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी किस में बिलोंग करेगा, जी डैश में। ठीक है, अब इसको खोल दिया, इसका मतलब ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी किस में बिलोंग कर गया, जी डैश में, जो कि किसके इक्वल है, सिंगलटन ई के इक्वल है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। ए से प्री मल्टीप्लाई किया फिर बी से, तो आपके पास ए बी किसके इक्वल आ गया, बी ए के। ए और बी कम्यूट कर गए तो ग्रुप कैसा आ गया है, अबिलियन। कन्वर्स में ग्रुप को अबिलियन लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि वो सॉल्वेबल है। ग्रुप अगर अबिलियन है तो आपने प्रूव किया ही था, हर एक अबिलियन ग्रुप क्या होता है, सॉल्वेबल। तो इसीलिए यहाँ पर जी क्या आ गया है, सॉल्वेबल। नेक्स्ट थ्योरम में देखिए क्या प्रूव करना, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। आपको प्रूव करना है कि सॉल्वेबल ग्रुप की अगर मैं होमोमॉर्फिक इमेज लूँ तो वो भी सॉल्वेबल आएगी। तो होमोमॉर्फिक इमेज के लिए मुझे सॉल्वेबल ग्रुप और एक उसके सब ग्रुप के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म लेनी पड़ेगी। तो मैंने एफ एक मैपिंग ली जी से एच तक, और ये एफ क्या लूँगी मैं, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, और विच इज़ ऑन टू, जहाँ पर जी को क्या ले लिया, सॉल्वेबल। जी क्या, सॉल्वेबल। तो जी की होमोमॉर्फिक इमेज क्या बनेगी, एच। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एच को क्या प्रूव करना है, सॉल्वेबल, क्योंकि एफ को ऑन टू लिया है तो एच एफ ऑफ जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जी की होमोमॉर्फिक इमेज यानी कि एफ ऑफ जी, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म लिया, और एफ ऑफ जी ऑन, क्योंकि एफ ऑन टू है तो एफ ऑफ जी किसके इक्वल आएगा, एच के ही इक्वल आएगा। तो एच को हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, सॉल्वेबल। एच को सॉल्वेबल दिखाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, गिवन कंडीशन का यूज़ करेंगे। अब ग्रुप कैसा दे रखा था, सॉल्वेबल। अब वो थ्योरम लगाइए, अगर ग्रुप सॉल्वेबल है तो एक पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट जी एन इक्वल टू सिंगलटन ई। ठीक है, यहाँ पर ये एनथ कम्यूटेटर सब ग्रुप है। अब जी के दो एलिमेंट लिए मैंने, ए और बी, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए, उन पर अगर मैं एफ अप्लाई करूंगी तो एफ ऑफ ए किस में बिलोंग करेगा, एच में। ऐसी एफ ऑफ बी भी किस में बिलोंग करेगा, एच में। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इनका कम्यूटेटर लिया। इनका कम्यूटेटर कैसे खुलेगा, इनका कम्यूटेटर बनेगा क्या, एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी का कम्यूटेटर, और ये किस में बिलोंग करेगा, एच डैश में। तो जब इसको खोलोगे तो एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ बी इनवर्स इंटू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी किस में बिलोंग कर जाएगा, एच डैश में। ठीक है, ऑल्सो ए बी अगर जी में एलिमेंट जी में बिलोंग करें तो ए बी का कम्यूटेटर जी डैश में जाएगा, और ए बी का कम्यूटेटर खुलेगा कैसे, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, जो कि जी डैश में बिलोंग करेगा। इन दोनों के ऊपर एफ अप्लाई कर दिया तो एफ ऑफ ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी किस में बिलोंग कर गया, एफ ऑफ जी डैश में। ठीक है, अभी यहाँ से इसको मैं खोल रही हूँ, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से एफ ऑफ एक्स इंटू वाई कैसे खुलता है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। और दूसरा रिजल्ट साथ साथ यूज करेंगे, एफ ऑफ ए इनवर्स कैसे चला जाएगा, एफ ऑफ ए पूरे का इनवर्स। ये आप ग्रेजुएशन की बुक में चेक कर सकते हो, ये होमोमॉर्फिज्म के रिजल्ट है। अब यहाँ से क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ये कैसे खुलेगा, एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ बी इनवर्स एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, और फिर ये इनवर्स में बाहर ले सकती हूँ। ठीक है, और ये किस में बिलोंग कर रहा था, आपके पास एच डैश में। फर्स्ट कंडीशन से ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा था, एच डैश में। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, बाय सेकंड एंड थर्ड, इसने कहा बाय सेकंड एंड थर्ड आपके पास एफ ऑफ जी डैश किस में कंटेंट हो गया, एच डैश में। क्यों कंटेंट हो गया है, देखिए सेकंड कंडीशन से ये एलिमेंट किसका था, जी डैश का। ठीक है ना, ये किस में बिलोंग कर रहा था, एफ ऑफ जी डैश में, और यहाँ से ये किस में बिलोंग कर गया, एच डैश में। तो इसका मतलब ये किस में कंटेंट हो गया, इसमें, तो एफ ऑफ जी डैश कंटेंट हो गया है एच डैश में। लेकिन एफ तो क्या था, ऑन टू होने की वजह से एफ ऑफ जी डैश तो किसके इक्वल आ जाएगा, एच डैश के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगेन एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। एफ ऑफ जी एच के इक्वल है तो दोनों तरफ मैंने इसका कम्यूटेटर लिया।
ठीक है। तो एफ ऑफ, इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब एफ ऑफ जी डैश लिखूं या एफ ऑफ जी पूरे का डैश लिखूं, वो किसके इक्वल आएगा, एच डैश के इक्वल आएगा। इस पे मैंने दोबारा से डैश लिया, इसका दोबारा डिराइव्ड सब ग्रुप लिया, तो इधर इसके ऊपर भी डिराइव्ड सब ग्रुप आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ जी डबल डैश हो गया है, और एफ यानी कि एफ ऑफ जी, इसकी नोटेशन मैंने लिखी थी 2, तो इसका मतलब ये क्या है, H2, इसका मतलब 2th कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ H किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ जी के 2th कम्यूटेटर सब ग्रुप के इक्वल आ गया। तो इसी तरीके से अगर मैं करती जाऊंगी तो अप टू सोन n के लिए भी HN किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ जी एन के, और ये तो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ई के। एफ ऑफ ई का मतलब ये क्या है, आपके पास आइडेंटिटी है किसकी, H की, है ना। एफ मैपिंग जी से एच तक थी, तो एफ की आइडेंटिटी, जी की आइडेंटिटी अगर ई है तो एफ ऑफ ई किसकी आइडेंटिटी बनेगी, एच की आइडेंटिटी बनेगी। इसको नया नाम मान लीजिए मैंने E1 दे दिया, तो इसका मतलब nth कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ एच आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। तो फिर से वो रिजल्ट लगाओ, कन्वर्स लगाऊं, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ में था, अगर ये आइडेंटिटी आ गया तो इसका मतलब ग्रुप क्या होगा, सोल्वेबल। तो यहाँ से एच आपके पास क्या आ गया है, सोल्वेबल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, A subgroup H of G with H not equal to G is a maximal normal subgroup of G if and only if G by H is simple group। तो एक बार तो मैं लेकर चलूंगी कि H मैक्सिमल सबग्रुप है G का, और G by H को क्या प्रूव करूंगी, सिंपल। सिंपल दिखाने के लिए मैं इसका कोई नॉर्मल सबग्रुप लेकर चलूंगी, वो किस फॉर्म का होगा, K by H फॉर्म का, जहां पर K नॉर्मल सबग्रुप होगा G का कंटेनिंग H। तो H इज कंटेन्ड इन G, K इज कंटेन्ड इन G, सॉरी H इज कंटेन्ड इन K, K इज कंटेन्ड इन G, और H आपको क्या दे रखा है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप अदर देन G। तो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका मतलब आइदर H इक्वल टू K और K इक्वल टू G। ठीक है, तो आपके पास ये कंडीशन आ गई। अगर H इक्वल टू K है तो K बाय H H के इक्वल आ जाएगा, और अगर K इक्वल टू G है तो K बाय H किसके इक्वल आ जाएगा, G बाय H के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये K बाय H या तो H के इक्वल आ रहा है या खुद G बाय H के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हुआ G बाय H का। ठीक है ना, G बाय H के दो ही इम्प्रॉपर सब ग्रुप आएंगे, एक तो आइडेंटिटी यानी कि H या खुद G बाय H। ठीक है, तो इसका मतलब K बाय H आपके पास इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका मतलब G बाय H के पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब G बाय H क्या हो गया, सिंपल ग्रुप। ठीक है, कन्वर्स में देखिए G बाय H को हम क्या लेकर चलेंगे, सिंपल ग्रुप, और H को क्या प्रूव करेंगे, मैक्सिमल सब ग्रुप। मैक्सिमल के लिए मैं कोई और नॉर्मल सब ग्रुप भी ले लेती हूँ जो H को कंटेन कर रहा है, यानी कि H इज कंटेन्ड इन K, K इज कंटेन्ड इन G। अब अगर H को मैक्सिमल दिखाना है तो मैं क्या दिखाऊंगी, आइदर H इक्वल टू K और K इक्वल टू G। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया G बाय H सिंपल है। अगर G बाय H सिंपल है तो यहाँ से देखिए K बाय H नॉर्मल सब ग्रुप होगा G बाय H का, ठीक है, और G बाय H क्या है, सिंपल है, तो इसका मतलब ये K बाय H या तो H के इक्वल आएगा या G बाय H के इक्वल आएगा। अगर K बाय H H के इक्वल आया तो इसका मतलब K H के ही इक्वल है, और अगर K बाय H G बाय H के इक्वल आया तो इसका मतलब ये K किसके इक्वल है, G के इक्वल है। तो K या तो H के इक्वल आ रहा है या G के इक्वल आ रहा है, तो आइदर H इक्वल टू K और K इक्वल टू G। तो ये किसकी डेफिनेशन है, मैक्सिमल की, तो इसका मतलब H आपके पास क्या आ गया है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G।